सर 8,000 में कुछ भी नहीं होता। हर महीने 3-4 हज़ार का मकरूज हो रहा हूँ और महंगाई है कि तुम्हें अगर जॉब करनी है तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। कोई बोलने को तैयार नहीं, किसी का एतराज नहीं, तो आपको क्या जरूरत है हर मसले में टांग अड़ाने की? टांग नहीं अड़ाई थी, अपनी मजबूरियों का रोना रोया था उसके सामने। देख भाई, मेरे 4 रक्शे हैं, एक तू चला। पागल तो नहीं हो गया? मैं रिक्शा चलाऊंगा मैं। अगर आपको रिक्शा नहीं चलाना तो मत चलाएं, लेकिन फजल भाई से पैसे तो ले सकते थे ना। बर्दाश्त की भी हद होती है, बेहतर है मकान खाली करो। ये बच्चे मेरे भी है, यहाँ मरने से बेहतर है कि मैं इनको किसी के हाथ भेज दूं। छोड़ो मेरे बच्चे। फरूक, फरूक रुक जाओ फरूक। मजदूरी करेंगे मगर आप हमें नहीं बेचे। फरूक, फरूक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो फरूक। फरूक, खुदा के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो फरूक, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रोज रोज के मरने से बेहतर है कि मैं एक दफा ही मर जाऊं। नहीं फरूक, जैसे तुमने कहा मैं वैसे ही करूंगी। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, मगर मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं लौट के कभी नहीं आऊंगी। ऐसा सर मत करो फरूक, खुदा का वास्ता है तुम्हें। ये बच्चे मेरे भी है, इन्हीं की भलाई के लिए तो कर रहा हूं सब कुछ। यहाँ मरने से बेहतर है कि मैं इनको किसी के हाथ भेज दूं, कम से कम वो खुश तो रहेंगे। इस जहन्नुम से तो बेहतर होगी वो जगह। और अगर इनका कोई खरीदार नहीं मिला तो मैंने किसी यतीम खाने में दे आऊंगा, इस जहन्नुम में वापस नहीं लाऊंगा। नहीं फरूक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा जुल्म मत करो फरूक, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, छोड़ो मेरे बच्चे। फरूक, फरूक रुक जाओ फरूक, मैं नहीं रह सकती अपने बच्चों के बिना। रुक जाओ फरूक, रुक जाओ, मत लेके जाओ मेरे बच्चों को। रुक जाओ फरूक। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक बाप अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो गया था? बाप अपने बच्चों के लिए एक सायादार दरख्त होता है, हर मुसीबत हर आफत में उनके लिए एक ढाल होता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। फरूक अपने बच्चों के लिए सायादार दरख्त क्यों नहीं बन पा रहा था, क्यों उनके लिए ढाल साबित नहीं हो रहा था? यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूँ सुहेल समीर। हालांकि फरूक एक काबिल और मेहनती इंसान था। देखो फर्रुख, मेहनती लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम हद से बढ़ जाओ। हद से ही तो नहीं बढ़ रहा हूँ सर, मैं तो अपने उस हक की बात कर रहा हूँ जो पिछले 3 साल से मुझे नहीं मिला। सर 8,000 में कुछ भी नहीं होता, हर महीने 3-4 हज़ार का मकरूज हो रहा हूँ और महंगाई है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो इसका मैं क्या करूँ? देखो, तुम्हें अगर जॉब करनी है तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो, रोकूंगा नहीं मैं तुम्हें, लेकिन इतना याद रखना कि किसी के चले जाने से ना काम रुकता है और ना ही खत्म होता है। इस गलत फहमी को दिल से निकाल दो। तुम्हारे जाते ही एक दिन, सिर्फ एक दिन में यहाँ दूसरा शख्स मौजूद होगा, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मजबूरी मेरी है तो कॉम्प्रोमाइज भी मुझे ही करना पड़ेगा, अगर नहीं करूँगा तो थैंक यू एडवाइस देने के। फौरन मेरे कमरे में। आवाज उठाने से बेहतर है काम पे ध्यान दो। बॉस की धुन पे ज्यादा ही तेज पैर रख दिया है क्या? क्या मतलब? मुझे बुलाया है बॉस ने रूम में। अरे आ गए आप? नहीं, अभी आऊंगा, रास्ते में हूँ। क्यों, कुछ मंगवाना था या कोई फरमाइश करनी थी? अरे नहीं भैया, आज आप जल्दी आ गए इसलिए पूछ रही हूँ।
अच्छा मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप थके हुए लग रहे हैं। कोई पहाड़ तोड़ के नहीं आया हूँ। चिल्ड माहौल में बेहतरीन ऑफिस की बेहतरीन कुर्सी पे बैठ के सारा दिन मच्छर मारता रहता हूँ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे जरा पड़ोस में खेलने गए। पानी लेके आओ मेरे लिए। क्या जरूरत थी आपको इतना सब कुछ बोलने की? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये हकीकत नहीं है? कोई बोलने को तैयार नहीं, किसी का एतराज नहीं, तो आपको क्या जरूरत है हर मसले में टांग अड़ाने की? टांग नहीं अड़ाई थी, अपनी मजबूरियों का रोना रोया था उसके सामने। क्या फायदा हुआ? सरीना, तुम तो ऐसे बोली जैसे मुझे लीडर बनने का शौक है। घर के हालात तुम्हारे सामने है। 8,000 रुपए सैलरी है मेरी। 8,000 क्या होता है? 8,000 में हर महीने 3-4 हज़ार रुपए का मकरूज हो रहा हूँ मैं। 2 महीने से इनकी फीस नहीं गई है स्कूल की। और वो रशीद भाई, उन्होंने भी उधार सामान देने से मना कर दिया है। और ऑफिस वाले सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं। अब ऐसे हालात में मैं क्या करूं? डकैती मारूं, चोरी करूं या किसी की जेब काटूं? अगर इस तरह करोगे, जो रही सही नौकरी है वो भी जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? बाप का राज है क्या? कुछ नहीं कर सकोगे, यही हकीकत है। मैं उनको अच्छा बस, कोई फायदे नहीं है इतना कुटने का। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। एक काम करो, घर में थोड़ा जहर हो ना, तो वो भी मिला देना उसमें, ताकि खर्च कम जहां पाक हो जाए। अगर होता तो जरूर मिला देती। पापा जरा ये देखिए क्या लिखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आराम से बैठने दोगी या नहीं? फरूख के कुड़ने की वजह तो आप जान चुके हैं। आने वाले दिन मजीद उसे परेशान करने के लिए उतावले थे। फरूख को भी शायद इन बातों का अंदाजा था। शायद यही वजह थी उसके चिड़चिड़ेपन की। बेहतर होगा तुम मेरा मकान खाली कर दो। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत और दे दें अकील भाई, मैं किराया लेके खुद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। 1 हफ्ते में तुम क्या कर लोगे जो पिछले 3 महीने में नहीं कर पाए? बहुत हो गए टोपी ड्रामे, बर्दाश्त की भी हद होती है। बेहतर है मकान खाली करो। अकील भाई, जहां आपने इतना सब्र किया है वहां 1 हफ्ता और सही, प्लीज। अगर फिर भी तुम इंतजाम ना कर सके तो? हाँ, निकल गई हवा। और हाँ, 1 महीने का किराया नहीं लूंगा, पूरे 3 महीने का किराया लूंगा। कभी 1 महीने का दे के टिरखा दे। ठीक है। या दी तुझे 1 हफ्ते की मोहलत, पर इतना याद रखना, अकेला नहीं आऊंगा 1 हफ्ते बाद, सबको साथ लेकर आऊंगा। एक हफ्ता? ये तो बहुत कम वक्त है। जानता हूँ। तो 1 हफ्ते में आप इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करेंगे? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकती हो? वही तो किया है सारी उम्र मैंने, मगर नतीजा क्या निकला? जिल्लत, रुसवाई, परेशानी, यही मिला है मुझे इन सब के बदले। देखिए, मुझे आपकी परेशानी का एहसास है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मुझे। बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो गई? अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी लगती है ना, तो तुम भी जा सकती हो यहाँ से। रोकूंगा नहीं मैं तुम्हें। बस कर जाएं, खुदा के लिए बस कर जाएं। क्या कर रहे हो? किस्मत आजमा रहा हूँ। मतलब? सीवीज मेल कर रहा हूँ मुख्तलिफ कंपनीज में। यार, तुझसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोल। यार, मुझे 10,000 रुपये दे सकता है? मैं तुझे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। अबे, तेरी बात सुन के मुझे एक गाना याद आ गया। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले दिल जानी। फर्रुख ने हर उस दर पर दस्तक दी जहां से उसे उम्मीद थी, लेकिन वैसा ना हो सका जैसा फर्रुख ने सोचा था। हर दर से इनकार, धुतकार और मायूसियों के अलावा उसको कुछ ना मिला। वक्त को तो जैसे पर लग गए थे।
एक हफ्ते की मोहलत 2 दिन में बदल गई। जाना है साहब? यहीं करीब में जाना है। करीब ही छोड़ देता हूँ, जो बने दे देना। नहीं नहीं भाई, आप जाओ। फारूक, पहचाना मुझे? मैं यार फजल। अबे फजल तू? ये क्या हुलिया बनाया हुआ तूने? मैं तो तुझे पहचाना ही नहीं यार। हाँ भाई, लेकिन मैं पहचान गया। हाँ भाई, हम ठहरे रक्शे वाले, तू ठहरा सेठ। कहाँ पहचानेगा तू? अबे यार, तूने अपना हुलिया देखा है? कितना बदल गया है तू। लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला। चल चाय पीते हैं, फिर जहाँ तू कहेगा वहाँ छोड़ दूंगा। नहीं यार, वो इतने अरसे बाद मिले, ऐसे कैसे जाने दूंगा? चल बैठ, सवाल ही पैदा नहीं होता। चल चल। कैसा है? अच्छा है अम्मी। मैंने तुमसे कीले मंगवाई थी ना? ये रही अम्मी। ला। अच्छा सिकंदर, तुम जाके हथौड़ी लेकर आओ। जी अम्मी। चलो हम लगाने चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अम्मी। ये हैं तेरे हालात। हाँ यार, सॉरी यार, मैंने बिला वजह में तुझे अपनी कहानी सुना के परेशान कर दिया। हालांकि मैं तुझे बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बताया इसलिए कि अपना समझाना, और अब बेगानों जैसी बातें करने लगा है। नहीं यार, अजीब लग रहा है, इतने अरसे बाद मिले और मैं। फजूल बातें मत करो यार। ये बताओ पैसे कितने चाहिए? यार 10,000 मैं तुझे वापस कर दूंगा। पता है क्या सोच रहा है? यही कि तेरा ये सिलसिला खत्म कैसे हो सकता है? कौन सा सिलसिला? हर माह मकरूज होने वाला। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तेरे पैसे? बकवास बंद कर यार। नहीं, यही हकीकत है। मतलब मैं ही पागल हूँ जो हर एक के सामने अपना रोना रोने बैठ जाता हूँ। तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई। इन्हीं हरकतों की वजह से पहले तुम मुझसे कॉलेज में पिटता था, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ भी तुम मुझसे पिटने वाला है। नहीं भाई, अपने पैसे संभाल के रख, मुझे नहीं चाहिए तेरी भी, समझा? ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तुझे भीख देना भी नहीं चाहता, इसीलिए तो मैं ऑफर कर रहा हूँ। कैसी ऑफर? देख भाई, मेरे 4 रक्शे हैं, एक तू चला, तो भाड़े की फिक्र मत करना, नहीं चाहिए मुझे। क्या क्या कहा तूने? दिमाग सही है तेरा? पागल तो नहीं हो गया? मैं रक्षा चलाऊंगा मैं। इसमें बुराई क्या है? ऑफिस जाना, उसके बाद रक्षा चलाना। अरे भाई, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। फजल, तुझ जैसे दोस्त हो ना तो इंसान को दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अबे इतना तो मैं सारी जिंदगी से ली हुआ जितना तूने एक पल में कर दिया मुझे यार। जलालत ये नहीं है, जलालत तो ये है जब तेरे बच्चे। बस, अब इससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं। रख अपनी चाय। जरीना, मैं नोट कर रहा हूँ कि मेरी जिल्लत का कोई भी मौका अगर तुम्हारे हाथ आ जाए ना, तुमसे जाया नहीं होने देती। तुम्हें तो मेरी हर बात जलालत लगती है,
हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यही हकीकत है। मतलब मैं ही पागल हूँ जो हर एक के सामने अपना रोना रोने बैठ जाता हूँ। तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई। इन्हीं हरकतों की वजह से पहले तुम मुझसे कॉलेज में पिटता था, और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ भी तुम मुझसे पिटने वाला है। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन फजल कह तो बिल्कुल ठीक रहा था, लेकिन ये बात फरूख की समझ में नहीं आ रही थी। आती भी कैसे? खानदान, रिश्तेदार, मोहल्लेदार और फिर आम सा जुमला, लोग क्या कहेंगे। फरूख को अपनी सफेद पोशी का भरम भी रखना था। ये कैसा भरम था? खैर, जरीना की काविशें भी रंग न लाएं। हैरत मुझे उसके इनकार पर नहीं, उसकी उस तंजिया गुफ्तगू पे हुई। तमाशा बनकर रह गया हूं यार। क्यों? ऐसा तो कुछ गलत नहीं कहा ना? जरीना, मैं नोट कर रहा हूं कि मेरी जिल्लत का कोई भी मौका अगर तुम्हारे हाथ आ जाए ना, तुमसे जाया नहीं होने देती। तुम्हें तो मेरी हर बात जलालत लगती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करूं? रक्षा चलाऊं? हैं? यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं, मगर मजबूरी में अगर आप रिक्शा चला लेंगे तो इसमें बुराई क्या है? सामान बांध अपना, उठ। मैं कह रहा हूं उठ यहाँ से और चलिए यहाँ से। जरूरत नहीं है मुझे तेरी। क्या हो गया है आपको? चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अगर आपको रिक्शा नहीं चलाना तो मत चलाएं, लेकिन फजल भाई से पैसे तो ले सकते थे ना आप। अरे क्या खाक ले लेता? इतनी जिल्लत और धुतकार के बाद उसकी फेंकी हड्डी कैसे ले लेता, जिसमें जलालत ज्यादा और अपनायत नाम को भी नहीं थी। मोहल्ले भर में तमाशा बनने से बेहतर है कि आप किसी एक इंसान की नजर में गिर जाएं। सिर्फ एक दिन है आपके पास, परसों वो जरूर आएगा। आगे आपकी मर्जी। शादी से पहले जब हमारी मोहब्बत की दीवानगी उरूज पर थी, उस वक्त हमने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। घर वालों की मुखालफत पर हमने घर छोड़ दिया था। किसकी खातिर? एक दूसरे की खातिर, मोहब्बत की खातिर। और आज इस कड़े वक्त में हम एक दूसरे से जुदा होने का कैसे सोच सकते हैं? क्यों फारूक, आखिर इतने बेजार क्यों हो रहे हो तुम? उस वक्त भी तुम मुझसे कहा करते थे कि मुश्किलात की घड़ियां चंद घंटों की और सुकून सारी जिंदगी का। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मुश्किल वक्त में गैर साथ छोड़ जाते हैं और अपने पास आ जाते हैं। मुश्किलात तो छांटी का वक्त होता है। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अफसोसनाक खबर दें आपको, बहावल नगर में ये वाकया पेश आया है जहां पर एक बाप गुर्बत से इतना तंग आ गया है कि वो अपने 2 बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर हो गया है। इस मजबूर शख्स का कहना है कि गुर्बत की वजह से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, पढ़ाना तो दूर की बात है। वो ये चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी जिंदगी गुजार सके। फरोख्त करने के लिए उनको लेकर आ गया है बहावल नगर में। ये मजबूर बाप है जो कि उनका खर्चा नहीं उठा सकता, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता, उनको खाना नहीं खिला सकता और इसी वजह से उनको बेचने पर मजबूर हो गया है।
मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि मेरे बच्चों को कोई हाथ लगाए, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप देख चुके हैं। एक बार फिर याद दहानी के लिए रुक जाओ, मत लेके जाओ मेरे बच्चों को। अप्पू, आप क्यों रो रहे हैं? अप्पू, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अम्मी से पैसे भी नहीं मांगूंगा। पर तेरी नजरें झुकी हुई क्यों है मेरे यार? नजरें उठा के मिल। और तू कोई ऐसा गलत काम करने नहीं जा रहा जिसमें तुझे कोई शर्म या आर महसूस हो। मेहनत में कैसी शर्म? ये थी वो मजबूरियां, या यूं कह लीजिए कि वो आने वाला वक्त जिसके खौफ ने फर्रुख को ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। फर्रुख अपने बच्चों को दूसरों के हवाले करने निकल पड़ा। क्या वो ऐसा कर भी पाया? अप्पू, आप क्यों रो रहे हैं? अप्पू, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अम्मी से पैसे भी नहीं मांगूंगा। मुझे पता स्कूल गंदा होता है, वो लोग पैसे भी मांगते हैं। हाँ अब्बू, मैं भी नहीं जाऊंगी स्कूल। जो फीस के पैसे हैं ना, आप उनसे अपनी चीजें खरीदना और बाकी पैसे अम्मी को देना। हम आपका हाथ बटाएंगे, काम करेंगे, मगर आप हमें नहीं बेचे। हम काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, मगर आप हमें नहीं बेचे। मेरे बच्चे, हिम्मत नहीं हुई औलाद को बेचने की या किसी के हवाले करने की। औलाद ने फर्रुख को झंझोड़ा जरूर। जिस काम को करने में उसे शर्म महसूस हो रही थी, बिलाखिर उसी काम को करने के लिए उसने कदम उठा ही लिया। मुझे पता था तू आएगा। पर तेरी नजरें झुकी हुई क्यों है मेरे यार? नजरें उठा के मिल। और तू कोई ऐसा गलत काम करने नहीं जा रहा जिसमें तुझे कोई शर्म या आर महसूस हो। मेहनत में कैसी शर्म? लेकिन मुझे रिक्शा चलाना नहीं आता यार। मोटरसाइकिल तो चलानी आती है ना? हाँ, वो तो आती है। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? हैं? ये भी तू चला ही लेगा। लेकिन मैं यहाँ नहीं चलाऊंगा भाई। हाँ भाई, तू लांडी कुरंगी के रूट पे चलाना, वहीं से सवारियां उठाना। और शुरू के 2-3 महीने में तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। और कुछ? और कुछ ये कि मुझे तेरा ये मफलर भी चाहिए होगा, ताकि तुझे कोई पहचान ना सके, है ना? ये लो। क्या हुआ? यार मैं तुझे समझ नहीं पाया। तू मेरी भलाई में, मेरी खैर ख्वाही में, और मैं बस कर पगले, रुलाएगा क्या? हैं? चल बैठ, तुझे जहाज उड़ाना सिखाऊं। हैं? चल बैठ। मगर
हाँ भाई पता है, किसी ग्राउंड में चलते हैं वहीं बैठ के, समझे? चलो आओ। शाह फैसल जाना, क्या लोगे? शाह फैसल नहीं जाता। क्यों? नहीं जाता तो नहीं जाता, मेरी मर्जी। अजीब आदमी। नानी कटी पहाड़ी जाना है। कटी पहाड़ी? हाँ बैठे। कितने लोग हैं? अरे जो मुनासिब वो दे दिएगा। यार 150 रुपये ले लेना। हाँ ठीक है बैठो। ज्यादतियां तो आप जैसे लोग करते आए हैं। बेहतर यही होगा कि आप ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब है तुम अब रक्षा चलाओगे? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। वो क्यों? मेरा साथ देने का हर मुश्किल घड़ी में, खासकर उस वक्त जब मेरे कदम भी डगमगा गए थे। देखते ही देखते फरूख के हालात बेहतर होने लगे। उसने 5 रिक्शे और ले लिए। बचपन में पढ़ा करते थे कि मेहनत में अजमत है। वाकई मेहनत में ही अजमत है। फरूख को जिस नौकरी की फिक्र थी अब नहीं रही, क्योंकि बढ़ते हुए कारोबार को भी तो संभालना था। ये कौन सा तरीका है फरूख? तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम जैसे मेहनती इंसान की बहुत कदर करता हूँ। कदर से पेट नहीं भरता। आपने तो मुझसे कहा था कि किसी के चले जाने से इदारे बंद नहीं हो जाते। ये बात मैं तो समझ गया, लेकिन शायद आप अभी तक नहीं समझे। यकीनन कल मेरी जगह पे यहाँ कोई और होगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ज्यादती कर रहे हो। ज्यादतियां तो आप जैसे लोग करते आए हैं। बेहतर यही होगा कि आप ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें। इसका मतलब है तुम अब रक्षा चलाओगे? आप जैसे जाहिलों की गुलामी करने से बेहतर है कि मैं रक्षा चलाऊं अपना जाती। बहरहाल आपने या आपकी फैमिली ने अगर कहीं आना जाना हो तो मेरी सर्विस आपके लिए हाजिर है। हो सकता है फिर कभी कहीं मुलाकात हो। चलता हूं। उस दिन आपने मुझे एक एडवाइस दी थी, आज मैं आपको एक एडवाइस देता हूं।
गर्दन से सरिया निकाल के बाहर फेंक दीजिए और गुलामी की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जब जुल्म और ज्यादती बढ़ जाए ना तो हाकिम महकूम और महकूम हाकिम बन जाते हैं। थैंक यू फारूक। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। वो क्यों? मेरा साथ देने का हर मुश्किल घड़ी में, खासकर उस वक्त जब मेरे कदम भी डगमगा गए थे। डर गया था मैं, मायूस हो गया था अल्लाह की रहमत से। मायूसी वाकई कुफ्र है। अब मैं कभी मायूस नहीं होऊंगा। पता है, कभी कभी मंजिल आपके बिल्कुल सामने होती है लेकिन इंसान को नजर नहीं आती। आप ठीक कह रहे हैं रिक्शे वाले। शिकवे शिकायतें रब से गिले, हारे हुए लोगों के वतीरे हैं। हिम्मत और लगन से उठने वाले हर कदम में अल्लाह की ज़ात भी आपका साथ देती है। बस देर है उस कदम को उठाने की, और जो इस कदम को उठाने में ज़रा सा भी हिचकिचाते हैं उनके साथ कभी कभी